अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज़्म। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन तक। आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज़्म से। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द काउंटर करंट मैकेनिज़्म इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंटेंड टू अलाउ maximum exchange of molecules between two fluids of different concentration which are moving in opposite directions. This mechanism involves loop of Henle and the environment of medulla. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दो फ्लूइड्स में, और वो दो फ्लूइड्स जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, उनकी अलग कंसंट्रेशन होती है। और उस मैकेनिज़्म में कौन कौन सी इन्वायरमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, लूप ऑफ हेनले और इन्वायरमेंट ऑफ द मेड्यूला। अब इन्वायरमेंट ऑफ दी जो मेड्यूला है उसकी अलग कंसंट्रेशन होगी, उसकी में जो फ्लूइड होगा उसकी अलग कंसंट्रेशन होगी, और लूप ऑफ हेनले में जो फ्लूइड है उसकी अलग कंसंट्रेशन होगी। In medulla region of the kidney, the ascending limb of loop of Henle is permeable to sodium ion, potassium ion, chloride ions, while impermeable to water. The descending limb of loop of Henle is permeable to water. अब आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि जो असेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल होता है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स, और इम्परमिएबल है वाटर से। और जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो परमिएबल है वाटर से। मतलब डिसेंडिंग लिम्ब कौन सा वाला था, जब जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जब नीचे मतलब नीचे आता है मेडुला रीजन में, तो डिसेंडिंग लिम्ब बनाता है, और उसके कर्व बना के जब वो वापस कॉर्टेक्स रीजन में जाता है तो वो असेंडिंग लिम्ब होता है। तो असेंडिंग लिम्ब परमेबल है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन से, और इम्परमेबल है वाटर से, और डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल होता है वाटर से। इम्परमेबल मतलब वो वाटर असेंडिंग लिम्ब से पास नहीं हो सकता, और परमेबल वाटर मतलब परमेबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब मतलब डिसेंडिंग लिम्ब अलाउ करता है वाटर टू पास थ्रू इट। Ascending limb cells have a specialized ionic co-transporter protein. Each allow one sodium ion with one potassium ion and two chloride ions, hence allow a lot of ions to move out from the entire limb. When these ions are actively reabsorbed from the ascending limb and accumulated in medulla, it makes medulla environment hypertonic. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि असेंडिंग लिम्ब के जो सेल्स हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड आयनिक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है जो कि अलाउ करेगा एक सोडियम आयन, एक पोटेशियम आयन और टू क्लोराइड आयंस के वो बाहर जो असेंडिंग लिम्ब है असेंडिंग लिम्ब से बाहर जा सके। और वो कौन करेगा, आयनिक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के ज़रिए बाहर जाएंगे, और ये आयंस थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट असेंडिंग लिम्ब से बाहर जाके एक्यूमुलेट होंगे मेड्यूला में। और ये याद रखिएगा कि मेड्यूला जो होता है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होती है उसकी। अब आगे लिखा हुआ है, दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इज़ ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय अ स्टेरॉयड बेस्ड हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन सिक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। अब एक स्टेरॉयड बेस्ड हार्मोन है जिसको हम एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं, तो वो भी मूवमेंट ऑफ आयंस जो कि हो रही है फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब इनटू द मेड्यूला, तो उसको फैसिलिटेट करता है। और ये एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा फ्रॉम द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। दो कॉर्टेक्स रीजन किडनी में भी होता है और एड्रीनल ग्लैंड में भी होता है, लेकिन यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन की बात हो रही है, किडनी की कॉर्टेक्स रीजन की बात नहीं हो रही। ये चीज़ याद रखिएगा।
Movement of water molecules is facilitated by antidiuretic hormone secreted from posterior lobe of pituitary gland. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कौन फैसिलिटेट करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन फैसिलिटेट करता है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH रिलीज सिक्रीट होता है फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा. Another compound that increases the osmotic gradient in inner medulla is the urea. It enters in the medulla from the collecting duct and along with other ions helps the reabsorption of water. This process अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक और कंपाउंड जो कि इंक्रीज़ करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ इनर मेड्यूला, वो होता है यूरिया. अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है. तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज़ बेसिकली द ऑफ डिज़ोल्व सब्सटेंसेस में आ जाते हैं आपके शुगर सॉल्यूट्स जितने भी हैं, और ये डिज़ोल्व सब्सटेंसेस बिटवीन two solutions which are separated by a semi-permeable membrane, and that allows certain molecules to pass through. Urea, it enters in the medulla from the collecting duct and along with other ions helps the reabsorption of water. यूरिया एंटर होता है मेडुला में फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट. अब ये याद रखिए कि यूरिया एंटर कहाँ से होता है? फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, और ये हेल्प करेगा इन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है. दिस प्रोसेस कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर. Now there is another counter current mechanism performed in between nephron loop of Henle and the peritubular capillaries और vasa recta. अब एक तो हमने पढ़ लिया वो कौन काउंटर करंट, वो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर. अब दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे एक और होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, और वो है हमारा काउंटर करंट ऑफ वासा रेक्टा हम लोग बोलते हैं. The loop of Henle is surrounded by peritubular capillaries containing blood. These capillaries are permeable to both water and ions, so due to high concentration in the interstitium, water is diffusing out and solutes diffuse inside the capillaries that travel alongside the descending limb. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लूप ऑफ हेनले है वो सराउंड हुई हुई होती है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज से. अब या तो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलें हम लोग या फिर वासा रेक्टा बोलें, एक ही चीज़ है. और मतलब बोल सकते हैं वासा रेक्टा को पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज भी. और इन कैपिलरीज में क्या होता है? ब्लड है, और ये कैपिलरीज जो होती हैं ये परमिएबल होती हैं, मतलब कि ये वाटर को भी अलाउ करती हैं और आयंस को भी अलाउ करती हैं. तो अब हाई आयनिक कंसनट्रेशन होती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, मतलब मेड्यूला में, तो वाटर जो होता है वो डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर आ रहा होता है, डिफ्यूज़ आउट कर रहा होता है, और जो सॉल्यूट्स होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं इनसाइड द कैपिलरीज. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. If this blood is carried away, it destroys the medullary concentration gradients. Therefore, to counteract this effect, the peritubular capillaries alongside of ascending limb releases the extra solutes which diffuse back into the medulla. अब यहाँ पे वो ये बात बता रहे हैं कि अगर ये ब्लड चला जाए तो फिर ये डिस्ट्रॉय कर देगा मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को. तो इसी चीज़ को काउंटरएक्ट करने के लिए जो असेंडिंग लिम्फ है वो रिलीज़ करेगा एक्स्ट्रा सोल्यूट्स जो कि डिफ्यूज़ बैक करेंगी मेड्यूला में, और उसकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मेड्यूला में और जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो जाएगा. अच्छा, ये दो चीज़ें हैं कि जब अब हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे कि वो हाई आयनिक कंसंट्रेशन की वजह से वाटर डिफ्यूज़ आउट करना था. अब हाई आयनिक कंसंट्रेशन, अब एक चीज़ सुनिएगा मेरी, कि हाई आयनिक कंसंट्रेशन है तो उसकी वजह से जब मेड्यूला में वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा तो मेड्यूला की हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो होगी वो
हाइपोटोनिक होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी ख़त्म नहीं होने के लिए मेडुला की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। हाइपरटोनिक की जगह हाइपोटोनिक होना शुरू हो जाएगी। तो इस ताकि ये चीज़ ना हो, इसीलिए जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स रिलीज़ करेगा जो कि डिफ्यूज़ बैक होंगे मेडुला में। इस तरीके से वो मेंटेन होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेडुला मेंटेन हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ग्रेडियंट इन वासा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप लोग अपनी बुक्स में भी साथ साथ हाईलाइट कर सकते हैं। So the water is secreted, then reabsorbed into the system. Solutes are reabsorbed, then secreted into the medulla. Normally, the blood flow is slower in peritubular capillaries or vasa recta to allow time for passive diffusion. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर जो सिक्रीट हुआ, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब से जो रीनल मेडुला में गया, वो इसको कह रहे हैं कि सिक्रीट हुआ और फिर रीअब्जॉर्ब्ड का मतलब यहाँ पे ये कि रीनल मेडुला से वो वासा रेक्टा जो कैपिलरीज हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर। और जो सॉल्यूट्स क्या कह रहे हैं कि सॉल्यूट्स आर रीअब्जॉर्ब देन सिक्रीटेड इनटू द मेडुला। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट्स जो हैं वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और जो उसके बाद जो असेंडिंग लिम्ब है, ताकि रीनल मेडुला की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक ही रहे, वाटर की आने से उसकी हाइपरटोनिक ना हो जाए, तो जो असेंडिंग लिम्ब है वो रिलीज़ करेगा एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स। तो इसी से रीनल मेडुला की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक रहेगी, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसके सही रहेंगे, और जो सॉल्यूट्स हैं, जो दूसरे सॉल्यूट्स हैं, वो कैपिलरीज में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और नॉर्मली ब्लड फ्लो जो है वो हल्का होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या फिर वासा रेक्टा बोल लें, ताकि पैसिव डिफ्यूजन हो सके। अब आप ये डायग्राम देखें, इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये जो मैं कलर जिसको कलर कर रही हूँ वो देखिएगा, ये जो है ये है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब। अब इसमें से क्या निकल रहा है, हमारे पास वाटर निकल रहा है, और डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर निकलेगा, रीनल मेडुला में एब्जॉर्ब होगा। और असेंडिंग लिम्ब से हमारे पास क्या निकल रहा है, सॉल्यूट्स निकल रहे हैं असेंडिंग लिम्ब से, और रीनल मेडुला में एब्जॉर्ब हो रहे हैं ताकि उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकें। और ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से हमारे पास क्या है, सॉल्यूट्स निकल रहे हैं और रीनल मेडुला में जा रहे हैं, और यूरिया निकल रहा है और वाटर। अब आप ये डायग्राम को अच्छे से देख लें और इससे समझ लें। और ये डायग्राम जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि डिस्कस इन डिटेल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, या फिर डिस्कस यूरिन फॉर्मेशन, तो उसमें आपको ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में जो आपने डायग्राम इन्होंने यहाँ पे दी हुई है वो ड्रॉ नहीं करेंगे। अब ये जिस वक्त मैंने स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, अब ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर डिक्टेट करवा रही हूँ, आप लोग चाहें तो अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखे हैं, डिस्कस इन डिटेल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये इस तरीके से एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, उसी के आगे से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस मार्कर से आपने लिखा था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, उसी मार्कर से आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। जब हेडिंग लिख लें फिर उसके बाद आप नीचे लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन इज कैरीड आउट बाय काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम्स वर्किंग इन द किडनी। They maintain hypertonic nature of urine in relation to body fluid। अब आप फुल स्टॉप डाल देंगे, फिर उसके बाद आप मार्कर से हेडिंग लिखेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम्स।
There are two counter current exchange systems working in the kidney. अब आप एक कैपिटल ए लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद कट मार्कर्स लिखेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर। फिर आप उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर टेक्स प्लेस इन लूप ऑफ हैनले ऑफ नेफ्रॉन लोकेटेड इन रीनल मेडुला। Next point, its purpose is reabsorption of water and maintaining highest concentration of ions in renal medulla. Number third point, when filtrate enters descending limb of loop of Henle, water begins to absorb into renal medulla due to its hypertonic nature. Next point, to avoid any change in concentration of renal medulla, sodium and chloride ions are actively pumped out from the ascending limb of loop of Henle. फिर आप हेडिंग डालेंगे काउंटर करंट ऑफ वासा रेक्टा और इस हेडिंग को बी करके लिखेंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे काउंटर करंट ऑफ वासा रेक्टा और उसके नीचे से लिखना शुरू करें काउंटर करंट ऑफ वासा रेक्टा ऑल्सो वर्क्स इन द लूप ऑफ हैनले ऑफ नेफ्रॉन. Next point, all the water absorbed into renal medulla through counter current multiplier is now absorbed into network of capillaries around loop of Henle called vasa recta. Next point, food and oxygen in the blood carried by vasa recta diffuses into cells of renal medulla. तो ये आंसर हो गया फॉर्मेशन और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का. ये आप इतना लिखेंगे कि एक कंप्लीट आंसर है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.